कि नल पॉइंटर जो है ये स्पेशल टाइप का पॉइंटर कहलाता है। कोई भी पॉइंटर में अगर हम लोग असाइन कर देते हैं इक्वल नल, तो ऐसे पॉइंटर को कहते हैं हम लोग नल पॉइंटर। तो चलिए सेकंड नंबर पॉइंट पर चलते हैं आज। NULL नल पॉइंटर, इट इज ए टाइप ऑफ pointer which specify null at the time of the declaration. At the time of the declaration, this special variable, this special pointer variable always takes 0 address, and later on specify the address of specified data. Initially, this type of variable must have address 0. Syntax: data type, then pointer variable name equal null, address of pointer, address of null pointer variable will be 0. अब ये वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमको इंटीजर टाइप का एक नल पॉइंटर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं int देन स्पेस एस्ट्रिक पॉइंटर नेम, पॉइंटर वेरिएबल नेम, और उसमें असाइन कर देते हैं नल। अगर हमें फ्लोट टाइप का चाहिए तो हम लोग लिख देते हैं उसका नाम और फिर इक्वल असाइन कर देते हैं नल। फिर इसी तरीके से अगर हमको लॉन्ग टाइप का चाहिए नल पॉइंटर तो P2 और इसमें असाइन कर देते हैं नल। अगर कैरेक्टर टाइप का चाहिए तो कैर, फिर पॉइंटर वेरिएबल और फिर उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग नल। तो ये कहलाता है नल पॉइंटर। इस तरह के जितने भी पॉइंटर्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इस तरह के सारे पॉइंटर्स वेरिएबल जो होते हैं, उन सभी पॉइंटर वेरिएबल्स में जो एड्रेस होता है वो 0 होता है। लिखते हैं नल बट एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लेता है। और इसके बाद जब उसमें कोई किसी दूसरे डेटा का एड्रेस को रेफरेंस करते हैं तब वो उसके रेफरेंस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ नल पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर एड्रेस एक तरह से इनिशियलाइज करते हैं। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। बेसिक रीजन है कि जो मेमोरी है उसका इनिशियलाइजेशन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम 0 से ही करता है, और चूंकि नल पॉइंटर भी इनिशियलाइज स्टेट में वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेता है, इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सिस्टम पर सपोर्ट करे। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो इसको सपोर्ट नहीं भी करता है। इसलिए अगर नहीं भी करे सपोर्ट तो समझ जाइएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है। बट बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता भी है। ऑलमोस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को करना ही चाहिए, करेगा।
ठीक है। तो अब इसके बेस पर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, नहीं तो चलते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर and a real number, display them by using null pointer। और ये null pointer का जो कॉन्सेप्ट है ये हेडर फाइल iostream.h में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए एडिशनली इस पॉइंटर को यूज करते समय हमें कोई स्पेशल हेडर फाइल्स की जरूरत नहीं होती है। std int main। सर हाँ इस साइज का अल्फाबेट सही दिख रहा है, नहीं तो जूम कर करके हम लोग को देखना पड़ता था सही अगर दिख, स्क्रीनशॉट लेते थे तो। अब नहीं करना पड़ेगा, ये सही दिख रहा है, हाँ सर। ये एकदम परफेक्ट पता चलेगा। जूम करने का इसको जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसमें हमने एक रियल नंबर लेना है, तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए x, और इंटीजर टाइप का ही एक हम लोग पॉइंटर भी ले लेंगे int p, और इसको स्पेसिफाई कर देंगे नल। अब हमको एक रियल नंबर लेना है तो फ्लोट लेंगे y डेफिनेटली, और एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर ले लिए p1 और इसको स्पेसिफाई कर दिए नल। अब हमको क्या करना है कि पहले दोनों का एड्रेस पर देखना है कि ये इंटीजर वाला का एड्रेस है तो कैसा है, क्या वो जीरो है या नहीं, फ्लोट वाले दोनों का एड्रेस जीरो है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले सी आउट लगाते हैं, एंडल लगाते हैं और देते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम कि एड्रेस इन इंटीजर नल पॉइंटर में क्या है। तो नल पॉइंटर है हमारा p, फिर दूसरा वाला हमारा क्या है, तो एड्रेस इन एड्रेस, चलिए इसको हटाइए, सेकेंड लाइन में ही ले चलते हैं, एक ही में कहना मिक्स करें सबको, कॉपी पेस्ट, एड्रेस इन रियल नंबर नल पॉइंटर, तो उसका नाम है p1। ठीक है। अब सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इसी को देखते हैं, p3 नाम से इसको सेव कर देते हैं। अब कुछ नहीं करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसके एड्रेस पर जीरो गया कि नहीं गया, बिकॉज यही इसका स्पेशल सिचुएशन है, यही इसका स्पेशल केस है, यही इसका इम्पोर्टेंस भी है। इसलिए चलिए इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं इसके एड्रेस पर जीरो जीरो मिला या नहीं। p1 दोनों का एड्रेस है जीरो, यस एग्जैक्टली दोनों का जो एड्रेस हमारा है वो क्या है, तो जीरो जीरो है, यानी इंटीजर जो नल पॉइंटर है वो भी जीरो है और जो फ्लोट वाला है वो भी हमारा जीरो है। अब हमको क्या करना है इसमें, हाँ बोलो। तो इसमें XY का क्या यूज हुआ सर? फिर हाँ? XY में एड्रेस तो डालूं सर, XY का यूज, XY जो डिक्लेयर किए हैं सर उसका यूज अब करेंगे ना, अब इनपुट लेंगे, इंटर ए नंबर, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखाए थे, पढ़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर लेना भी है, एक रियल नंबर लेना भी है यूजिंग नल पॉइंटर, और देन उसको फिर डिस्प्ले भी करना है, वी हैव टू डिस्प्ले देम आल्सो। नहीं तो अब दोनों इनपुट भी लेंगे और उसके बाद उसका एड्रेस को चेंज भी करेंगे हम लोग नल वाला एड्रेस को, और फिर अपने डेटा को रख करके उसका यूज भी करेंगे। तो अब p में हम इंटीजर को असाइन कर देते हैं तो एड्रेस ऑफ x हो गया, और p1 में हम लोग क्या करते हैं कि एड्रेस ऑफ y को असाइन कर देते हैं। अब दोनों का जो एड्रेस था यहाँ पर 0 और 0, अब ये बदल जाएगा, एंड नाउ दिस विल चेंज, कॉपी एंड नाउ पेस्ट हियर नाउ। अब इसका दोनों का एड्रेस जो है सो चेंज हो जाना चाहिए। इसके बाद अब उसके वैल्यू को डी रेफरेंस करना है, तो एंडल वैल्यू ऑफ इंटीजर, राइट, डी रेफरेंस कर दें p को, और रियल नंबर के लिए डी रेफरेंस कर दें किसको, वैल्यू ऑफ रियल
नंबर P1। क्लियर है? सर अब डी रेफरेंस का मतलब सर? वैल्यू को फेच करना, कल ही बताए थे ना। पॉइंटर एड्रेस पर जो डेटा का, जिस एड्रेस का रेफरेंस देंगे पॉइंटर को, उस एड्रेस के डेटा को एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। ओके सर। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए 0 0 दिखा रहा है, हमने एक नंबर दिया, हमने एक रियल नंबर दिया। अब देखिए दोनों का एड्रेस चेंज कर गया, था बाय डिफॉल्ट 0 नल पॉइंटर, अब ये नल पॉइंटर ने नया एड्रेस ले लिया। किस डेटा के लिए? तो एक्स इंटीजर के लिए। और पॉइंटर सेकंड वाला पॉइंटर, रियल नंबर वाला पॉइंटर ने वाई डाटा के लिए एड्रेस को चेंज किया। अब उसी एड्रेस पर दोनों के डेटा को ये ला करके रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल पॉइंटर यूजेस। क्लियर है? अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पार्ट वाइज होगा, क्योंकि विजिबिलिटी के लिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब इसके साथ आप जितना भी क्वेश्चन पहले बनाए थे, या आप कोई भी क्वेश्चन को इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सर एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर दीजिए ना। फिर से क्या कर दें? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, आउटपुट लेना है, दिखा देते हैं। अब हमने यहाँ पर कोई इंटीजर दे दिया और कोई भी रियल नंबर दे दिए। सर एड्रेस इन इंटीजर नल पॉइंटर 0x क्या सर दे रहा है? अलग सा नंबर ये वाला? यही तो दिए ऊपर। ऊपर कौन सबसे ऊपर वाला है ना? नहीं नहीं नहीं, नो नो ना सर। तो 1 2 3 4 5 नंबर लाइन में सर। ये यस हाँ, सर। तो अभी यहाँ पर यस सर। असाइनमेंट किए ना, तो एड्रेस बदल यस गया सर। ना। 0 पॉइंटर था, नल पॉइंटर क्या इनिशियलाइज किया था? 0। अब वो बदल गया। यस फिर ये रियल नंबर वाला पॉइंटर फिर यहाँ चेंज कर गया ना। यस। अब यस सर। इसी एड्रेस से ये जो है इंटीजर नल पॉइंटर पर जो नया एड्रेस आया, यस 0x23 सर। fe2c, इसी पर से वो वैल्यू दिखा रहा है 12542। और जो नया एड्रेस वाला लिया रियल नंबर के लिए 0x23 fe28, यहाँ से आपको ये रियल नंबर को दिखा रहा है 2562.35। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बाय यूजिंग नल पॉइंटर बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब आता है बात डबल पॉइंटर। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डबल पॉइंटर। डबल, ट्रिपल, इस तरह से आप सो मेनी पॉइंटर्स टाइप्स को यूज कर सकते हैं। तो डबल पॉइंटर में देखिए क्या होता है। चलते हैं हम लोग डबल पॉइंटर। देखिए टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, a type of pointer variable which reference the address of another pointer variable, which reference the address of another pointer variable, known as double pointer. It is represented as डबल एस्ट्रिक सिंबल। डबल और इस तरह से ब्रैकेट में 2 एस्ट्रिक्स दीजिएगा, सिंबल, सिंटैक्स। अब इसमें देखिए, जैसे हमने कहा कि डेटा टाइप, एक पॉइंटर हमने P ले लिया या P1 ले लिया, और एक हम ले लेते हैं डबल टाइप का P2। अब देखिए P1 जो है वो कोई सिंपल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया x, उसका कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। x में बी ऑफ टाइप इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कैर, एनी टाइप्स। नाउ P1 हैव एन एड्रेस ऑफ x। P1 जो रेफरेंस करेगा
वो किसको, तो डायरेक्ट डेटा को रेफरेंस करेगा। अब जो डबल पॉइंटर हमारा है P2, जब इसे यूज करना होगा तो P2 के केस में हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे डायरेक्ट एड्रेस ऑफ P1। अब इसको P1 का एड्रेस चाहिए, यानी कि इस रेफरेंस को हम लोग कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर रेफरेंस। ये सी में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सी प्लस में भी सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ भी पॉइंटर टू पॉइंटर रेफरेंस जब करते हैं तो इस तरह के पॉइंटर को हम लोग डबल पॉइंटर के नाम से जानते हैं, और इसी तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो लिख लीजिए सिंटैक्स। लिख लिए। लिख रहा है डबल स्ट्रिक P2 मिसिंग P2 हो गया, P1 इक्वल टू address of x semicolon P2 equal to address of P1 semicolon pointer to pointer reference। डन सर। क्लियर है। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखिए P1 एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है रियल नंबर टाइप का। अब हमको एक डबल पॉइंटर चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, एक यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्लोट टाइप का चाहिए, तो डबल पॉइंटर हमने यहाँ पर ले लिया एक P2 नाम का। अब क्या करते हैं, यहाँ P1 में y रिप्रेजेंटेड है, P2 बराबर एड्रेस ऑफ P1। अब ये P1 का एड्रेस को अपने में रिप्रेजेंट कर दिया। अब रियल नंबर को डिस्प्ले करना है तो वी विल यूज हियर P2। अब देखिए एड्रेस से ये गेम खेल रहा है, यानी कि इसने क्या किया, y का एड्रेस को P1 में मिला, P1 का एड्रेस किसको मिला, तो P2 को मिला। अब P2 x के डेटा को P2 y के डेटा को आपको डिस्प्ले करेगा। P2 से ये जो डी रेफरेंस करेंगे P2 को, इसको डी रेफरेंस कर रहे हैं हम लोग। तो P को जब डी रेफरेंस किए थे तो y के एड्रेस से डेटा लाया था, P2 को जब डी रेफरेंस करेंगे तो ये P1 के एड्रेस से लाएगा। अब P1 के एड्रेस पर किसका एड्रेस है, तो एड्रेस ऑफ y है, यानी कि P2 भी मूव करके चला गया किसके पास, तो एड्रेस ऑफ y के पास। और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये y के वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर P2 का एड्रेस देखना है तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं कि एड्रेस वाला पार्ट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर एक बार पुश कर देते हैं इसको, और देखते हैं कि P2 के पास क्या एड्रेस आया। व्हाट्स द एड्रेस है P2, एड्रेस ऑफ डबल पॉइंटर, एड्रेस ऑफ डबल पॉइंटर के पास क्या एड्रेस आया। चलिए एक बार फिर से इसी को एग्जीक्यूट करते हैं सेम प्रोग्राम को। अब हमने इंटीजर में 113 दे दिया, रियल नंबर में पॉइंट समथिंग लाइक दिस वैल्यू दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो हमको तो अब रियल नंबर से मतलब है, ये y था हमारा 23.021, इसका एड्रेस जो है सो आया यहाँ पर, यानी 0x23fe28। ठीक है। अब इसका एड्रेस चला गया किसके पास, तो डबल पॉइंटर का जो अपना एड्रेस है उसके पास, ये एड्रेस कॉपी होके चला गया, और उस एड्रेस से अब वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द यूज ऑफ डबल पॉइंटर। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन। एनी कंफ्यूजन। तो यस सर। तो एग्जांपल में इसको यहाँ पर सेटलमेंट कर लीजिए सर। हाँ, P1 एड्रेस x का दिखा रहा है, ऐसे Px का दिखा रहा है, P1 y का दिखा रहा y है। का रियल नंबर के लिए P1 लिए थे, ओके। रियल नंबर के लिए यहाँ P2 P1 लिए हैं। P2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1। P1, हाँ P1 का एड्रेस ले लिया, तो P1 के P1 पास में जो
P1 में जो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल ले रहे थे 2 3 4 करके, हम्म। वही शो करेगा इस पे P2 हाँ पे। हाँ, वो वैल्यू P2 पर से अब शो करेगा। वो अपना ओके रेफरेंस दे सर। दिया, y अपना रेफरेंस दिया P1 को, P1 ने अपना यस रेफरेंस सर। दे दिया P2 को। तो P2 चूंकि को। यहाँ P1 भी पॉइंटर है और P2 भी पॉइंटर है, इसीलिए इस टाइप के रेफरेंस को पॉइंटर टू पॉइंटर रेफरेंस कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंस इज नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर रेफरेंस। और यहाँ पर क्या है कि P1 पॉइंटर है बट y क्या है, तो वेरिएबल है। y वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, जिसका एड्रेस P1 के पास असाइन किए हैं। तो वो डेटा टू ओके सर। पॉइंटर एड्रेस असाइनमेंट कहलाता है और ये पॉइंटर टू पॉइंटर रेफरेंस कहलाता है। दिस इज द डिफरेंसेस। क्लियर है? यस सर। चलिए अब स्क्रीनशॉट नीचे ले। वाला सर क्लोज कर देते तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो हम जगह भी बना देते हैं। क्लोज ले लीजिए। डन सर। चलिए, तो इस तरह से जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो डबल पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम्स के लिए डबल पॉइंटर को इस तरह से लेकर के यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एरे आता है कि एरे में कैसे हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एरे में हम लोग क्या देखते थे कि होमोजीनियस टाइप्स के डेटा को हम लोग स्टोर किया करते थे। नहीं, एरे में हम लोग क्या करते थे, तो होमोजीनियस टाइप्स के डेटा को स्टोर करते थे, जिसमें हम लोग इंडेक्स ऑर्डर से डेटा को रिट्राइव करते थे। तो कहता है लिखिए, when a pointer variable is used to assign the address of array variable and able to represent data from the address of array variable, this feature is known as array using pointer. This feature is known as array using pointer. अब देखिए कि यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमें एरे लेना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद एक एरे ले लेते हैं INTN, और इस एरे का साइज डिफाइन कर देते हैं 5। ठीक है, और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि इंटीजर डेटा के लिए है इसीलिए हम एक पॉइंटर ले लेते हैं P3, और ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अब पहला काम हमें क्या करना होता है कि इंटीजर एरे में डेटा को स्टोर करना होता है। तो सबसे पहले मैसेज दे देते हैं कि एंडल इंटर enter a number into array। अब सर कितना बीच में नंबर आवाज आना बंद हो गया था। इंटर बंद हो गया था। कहाँ से? तो इंट से सर जो शुरू किए थे ना, इंट अच्छा अच्छा, इंट वो इज इक्वल टू, वहां पे सर गड़बड़ हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पर तो है ही ना, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंट n ऑफ 5। एरे ले लिए, n एक वेरिएबल है और साइज इसका 5 है। फिर पॉइंटर एक वेरिएबल ले लिए P3, i एक वेरिएबल ले लिए जिससे हम लोग इंडेक्स ऑर्डर चलाएंगे। इंटर 5 नंबर इनटू एरे, ये मैसेज हमने ले लिया। फिर चला देते हैं फॉर i इक्वल टू 0, फिर चलाते हैं लेस दैन 5, फिर चलाते हैं i प्लस प्लस। अब सीन करा देते हैं n ऑफ i। तो अब देखिए कि आपके पास आकर के स्टोर्ड हो गया ऑल डेटा इनसाइड योर एरे, जिसका साइज हो गया 5 और 5 इंटीजर टाइप्स के वैल्यू को हमने उसमें स्टोर कर दिया। अब इसको क्या करना है कि इसका एड्रेस को P3 में असाइन कर देना है। तो P3 बराबर एड्रेस ऑफ n का एड्रेस को हमने दे दिया।
n का जो भी एड्रेस होगा पहला एड्रेस आकर के P3 में स्टोर हो जाएगा। अब हमको लिस्ट ऑफ नंबर को डिस्प्ले करना है, तो एंडल दे देते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, और इसके साथ हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करा देते हैं NDL, और डिस्प्ले कराते समय में इसको कॉपी कर लेते हैं बहुत ही आराम से, और फिर आकर के इसको क्या करते हैं, तो हम लोग कर्ली ब्रैस के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि यहाँ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमको सी इन की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर सी आउट करना है, तो कैसे करेंगे, हाउ वी विल दिखा, तो सी आउट, और यहाँ पर दिखा देते हैं एंडल। अब यहाँ पर दिखाते क्या है कि डी रेफरेंसिंग P3, हमने डी रेफरेंस कर दिया P3 को, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं हर बार, इस बार भी हमने वही किया। बट अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग n ऑफ i में डेटा को स्टोर किए हैं तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चला होगा। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर तो ये हम लगा सकते नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंटर P3 है इसको क्या करते हैं, तो लिख देते हैं प्लस प्लस, तो अब ये इंटीजर एक एड्रेस को इंक्रीज कर देगा। इंटीजर 4 बाइट लेता है, स्ट्रिक P3 न होगा सर, कहाँ पर, यहाँ पर वहीं से, यस सर, एस्ट्रिक P3 तो लिए यहाँ पर, ये डी रेफरेंस करेगा नीचे से, हाँ, और उसी नीचे प्लस वाला और में। नीचे में यहाँ पर हमको क्या करना है, वी हैव टू नेक्स्ट एड्रेस ऑफ एरे, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ एरे चाहिए, तब ना नेक्स्ट डेटा मिलेगा। समझ रहे मेरी बात, यहाँ पर हमने एड्रेस दे दिया n को P3 के पास, तो पहला डेटा लाके दिखा दिया। अब अगला एड्रेस पर जाएंगे तब तो अगला डेटा मिलेगा, यानी एड्रेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चूंकि एड्रेस इंक्रीज होगा इसीलिए एस्ट्रिक की जरूरत नहीं है। एस्ट्रिक की जरूरत कब पड़ती है, जब हम लोग डेटा वहां से रिट्राइव करते हैं। क्लियर है, इसको रन कराइए। क्यों, अच्छा ये एरे वेरिएबल है ना, तो 0 पहला वाला एड्रेस डाल देते हैं इसके पास। अब ये नहीं रुकेगा, कंट्रोल S। अब देखिए ये पुराना वाला है, इसको आराम से चलने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया इंटर एनी 5 नंबर में इंटर कर देता हूँ, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। देखिए पांचवा नंबर आपके पास आ गया, 20 30 फिर 10 फिर 50 फिर 30। अब देखिए ऑपरेशन क्या किया, ये क्या किया कि जैसे ही मेमोरी एलोकेट हुआ तो n ऑफ 0 का जो एड्रेस था वो दे दिया P3 को। अब P3 पर मान लीजिए कि एड्रेस था, हम सपोज करके दिखाते हैं 8। अब आप एड्रेस अगर देखना चाहेंगे तो वेल वेरी गुड, यू कैन सॉ द एड्रेस टू, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको एड्रेस दिखाते हैं किसने कहाँ से लाया एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको P3 का एड्रेस दिखाएगा ये। इसके बाद हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, ताकि पता चले कि अब वहाँ से वैल्यू आया, वैल्यू, ये एड्रेस लाया, अब ये वैल्यू को ले आया। अब इसी प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये एड्रेस इंक्रीज कर रहा है। 1 2 3 23.03। अब यहाँ पर दिए 10 20 30 40। अब देखिए कैसे ये एड्रेस चल रहा है, देख रहे हैं, आपको दिखा रहा है कि कौन सा एड्रेस से किस डेटा को ला रहा है पॉइंटर वेरिएबल, नहीं। तो इस तरह से हम लोग एरे को बाय यूजिंग पॉइंटर हैंडल करते हैं। और अब सिंपल, हाँ, लाइन नंबर 30 में P3 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ n, एरे साइज 0 जो है उसमें i लिख सकते हैं सर। आई कैसे लिख सकते हो, आई यहाँ पर लूप थोड़ी चल रहा है।
यहाँ लूप थोड़ी चल रहा है, लूप थोड़े है। पहला एड्रेस दे रहे हैं ना, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एरे ओके सर। ब्लॉक। अब सिर्फ इतना ही का जरूरत है, पुराना वाला तो है ही आपके पास क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो वन डायमेंशनल एरे में क्वेश्चंस दिए थे उसी क्वेश्चंस को इसके हेल्प से सॉल्व कीजिएगा। सर नीचे वाला क्लोज कर दीजिए थोड़ा सा। ओके, डन सर। चलिए ठीक है। तो इस तरह से वन डायमेंशनल एरे में जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया था उस सबको आप इसके हेल्प से सॉल्व कर